सीता और माता अनुसुईया का संवाद। माता अनुसुईया बैठी हैं और सीता माँ ने उनको नमस्कार करने के बाद में क्या कहा है। अनुसुईया ने सीता माँ को पास में बैठा करके उपदेश में कहा है कि परम शील वाली और विनम्र सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया के चरणों को पकड़ करके उनसे जब मिलती हैं तो ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख होता है। उन्होंने आशीष दे करके सीता जी को पास बिठा लिया है और उन्हें ऐसे दिव्य आभूषण और वस्त्र पहनाए जो नित्य नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान करके कहने लगती हैं कि तुम्हारे माध्यम से जो संसार की बहनें हैं उनके लिए लाभ मिलेगा। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता और भाई सभी हित करने वाले जरूर होते हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। हे जानकी, पति तो मोक्ष असीम सुख देना वाला होता है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती है। कहा है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल परखिए चारी, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री इन चारों की विपत्ति के समय में परीक्षा होती है। वृद्ध और रोगी, मूर्ख, निर्धन और अंधा और बहरा, क्रोधी और अत्यंत दीन, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए है। बस यही एक धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है और कुछ नहीं है। जग पतिव्रता चार विद अहि, और वेद पुराण संत सब कहीं। उत्तम के अस बस मन माही, और सपने आन पुरुष जग नाही। जगत में चार प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद और पुराण संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़ करके दूसरा पुरुष सपने में भी नहीं होना चाहिए। और दूसरे या मध्यम श्रेणी की पतिव्रताएं पति को कैसे देखती हैं? जैसे वो अपना सगा भाई हो, पिता हो या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को भाई के रूप में देखती हैं, बड़े को पिता के रूप में देखती हैं और छोटों को पुत्र के रूप में देखती हैं। जो धर्म को विचार करके और अपने कुल की मर्यादा को समझ करके बची रहती हैं, वो निष्कृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री हैं, ऐसा जो वेद कहता है। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती हैं, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराय पति से रति करती हैं, वह तो 100 कल्प तक और रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षणभर के सुख के लिए जो करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती हैं, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़ करके पातिव्रत धर्म को ग्रहण करती हैं, वो बिना ही परिश्रम के परम गति को प्राप्त हो जाती है। और भी कहा है कि पति प्रतिकूल जन्म जय जाई,
और विधवा होए पाए तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती हैं वह जहाँ भी जाकर के जन्म लेती हैं वहीं जवानी पा करके और भरी जवानी में विधवा हो जाती हैं। इसलिए देखिए, स्त्री जन्म से अपवित्र है किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती हैं। पाद धर्म के कारण ही आज भी तुलसी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। अतः अपना पति कैसा भी हो उनको उनकी सेवा में रहना चाहिए, उनकी आज्ञा में रहना चाहिए और अपने जीवन को सुखी बनाना चाहिए। नमस्कार।